हेलो गाइस। तो अभी हम विशेष चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई के पीएचडी से लेकर जितने भी बिंदु हो उस पर हम लोग इसमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक की सभी बातों का विशेष चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे हमें समस्याएं झेलनी पड़ेगी। और विशेष चर्चा होगी जो गैर प्रीमी लेयर है जिसको हम लोग नॉन प्रीमी लेयर भी बोलते हैं, जो ओबीसी के लिए एक बड़ा ही समस्या की बात है। तो ऐसे बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री से। तो जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं सामने हमें बूथ क्रमांक लिखा मिलेगा, जहां पे रोल नंबर वाइज कैटेगराइज कर दिया जाएगा और प्रत्येक बूथ नंबर में एक मार्शल अपॉइंटमेंट किया रहता है, जो हमें जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको कमांड करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मैं भी दिलाने गया था, स्टार्टिंग में ही मेरा 6 जनवरी को था। तो मैं जिन जिन चरणों से गुजरा हूँ उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और वैसे ही कि कहाँ कहाँ पे समस्याएं झेलनी पड़ रही है और क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन्हीं सभी चीजों का मैं यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक के पूरा देखना है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा प्रोसेस। अन्यथा आप कहीं भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं। बूथ क्रमांक दिखे मिलेगा और रोल नंबर वाइज रहेगा, उसमें प्रत्येक बूथ क्रमांक में एक एक मार्शल दे रहेंगे कमांड करने के लिए। तो बूथ क्रमांक में जितने भी कमांड जो मार्शल रहेंगे उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना होता है। जो है रोल नंबर बुलाता है वहां पे कि किस किस कैंडिडेट जो जो रोल नंबर वाइज रहता है वहां पे बैठे रहते हैं, तो रोल नंबर वाइज क्या करते हैं, उसको नाम बुलाते हैं। और जो अनुपस्थित है, मतलब वहां पे पहुंच नहीं पाए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए फिर दोबारा लिस्टेड किया जाता है। दोबारा वो आता है जब पहले कैंडिडेट जो आ गए उसका हो जाता है तब। तो पहले मार्शल जो है सेलेक्ट करते हैं, लगभग 25 स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या 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 लेकर के जाना है, इन बातों पर विशेष चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपके पास निवास को रहना चाहिए। निवास के पीछे में आपको अटैच करना होता है 10th सर्टिफिकेट को। 10th सर्टिफिकेट के पीछे में अटैच करना होता है फाइनल, आप जिस भी सब्जेक्ट में फाइनल या ग्रेजुएशन हो किए हुए हो उसका मार्कशीट लगाना होता है, उसको फोटोकॉपी। उसके नीचे में जाति रहेगा, जाति के नीचे में आधार कार्ड। और जो कैंडिडेट जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आता है और जिसके पास वैलिड डेट वाला आय है, वैलिड डेट दैट मींस 2022 से लेकर 2024 के बीच का, मतलब 2022 से लेकर 2024 के बीच का जिसके पास आय है वो उसको लगाने के लिए बोलता है, और वहीं पे उसका चेकअप भी हो जाता है कि एक्चुअल में इसका वैलिड डेट है कि नहीं। और जिसके पास नहीं है उसको बैठने के लिए बोलते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करता है और जिसके पास वैलिड डेट वाला आय नहीं है, उसको लास्ट में मौका दिया जाता है घोषणा पत्र भरने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पीएचडी के बातें कर लिए कि क्या क्या लगाना होगा, क्या क्या रहना होगा। इसमें ध्यान देना 12th का मार्कशीट नहीं देखा जा रहा है। अब आगे चलते हैं। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है हमें मार्शल द्वारा आगे ले जाया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। वहां पे कुछ कुछ चीजें जो टाइपिंग से रिलेटेड होता है, जो हमारे विवरण से रिलेटेड होता है, वो सब चीजें फॉर्म वहां पे फिलअप कराया जाता है। फिर वहां जब हो जाता है ये प्रोसेस तो हमें फाइनल पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब हमारे नाप तौल के लिए आगे ले जाया जाता है। तो वहां पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे नॉक नी और फुट, जो फ्लैट फुट होता है उसका, चेस्ट हाइट, ये सब चीजों को देखा जाता है। तो जहां तक मुझे पता है हमारे जो ग्रुप में है और आसपास में कम से कम वहां पे 100 लोग थे, जिसमें मैंने देखा कि ज्यादातर सीना को 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोला जाता है, उसमें कट रहा है। क्योंकि हाइट वाइट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, फुट और इसका भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हाइट का। तो सबसे ज्यादा सीने वाला प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें हमें 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोला जाता है। तो ये सब चीज आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्योंकि वहां पे ठंड लग रहा है। तो ठंड के कारण कुछ लोगों का 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक नहीं पूरा, उसमें ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पीएचडी का प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको सब जितने भी ग्रुप है उसको एग्जिट के लिए एक साइन में उसमें फाइल में साइन कराया जाता है, फिर आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स उसको
बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से फाइट करने के लिए, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे 80% ऐसे स्टूडेंट्स ओबीसी गैर क्रीमी से बिलोंग करते हैं जिसके पास वैलिड डेट वाला आय प्रमाण पत्र बिल्कुल ही नहीं है। मैं भी गया था, लेकिन मेरे पास वैलिड डेट वाला था तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया, तो मेरा आसानी से हो गया। लेकिन जिसके पास नहीं है वो उसको घोषणा पत्र दिया जाता है और एक डेट दिया जाता है कि आप इस डेट तक वैलिड डेट वाला आय जमा कीजिए, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। ऐसे करके नोटिस दिया जाता है, आप खुद घोषणा करोगे, उसमें शपथ पत्र में साइन करके उसको सबमिट करोगे। और जैसे यहाँ पर मैं कल गया था 6 जनवरी को, तो उसमें 29 का डेट दिया था, 29 जनवरी का, या इस डेट तक आपको जमा करना, मतलब 29 डेट को ही आपको जमा करना है। आय से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए मेरे को ही पता नहीं था ये सब चीज, तो मैं भी जो गैर नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट है उसके साथ हम लोग डीआईजी मैडम के पास गए थे। उससे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, हमें इस सब चीज के बारे में पता नहीं था और वैलिड डेट वाला हमारे पास आय नहीं था, आप इसका कुछ सुझाव निकालिए। तो डीआईजी मैडम ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऊपर कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो बस इतना ही कुछ कहना था। और यदि वीडियो मेरा इंफॉर्मेटिव लगा, आप लोगों को अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार से और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो सीजीएसआई से रिलेटेड है वो आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। एक चीज और कि जो प्रीवियस एसआई भर्ती हुआ था उसका मैंने 5 चरण दिलाया था। वो 5 चरण जिसमें पीएचडी होता है, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर फिजिकल होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। ये सभी चरण मैंने दिलाए थे, सभी में मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ नंबरों के कम हो जाने के कारण मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया था। लेकिन उससे जुड़ी सभी चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें का अनुभव मेरे पास है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जहां पर भी समस्या होता है, जिस चरण में समस्या, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।